दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सीरियल शक्ति की, जिसमें हमने देखा सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है अपने बच्चे को लेकर, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर गई हुई है। और इतना ही नहीं, वो सिंगापुर जाकर अपने बच्चे को दर दर ढूंढ रही है, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं पर भी मिल नहीं रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चे को कहाँ कहाँ पर ढूंढे। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा गुरमीत और वरुण आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें अपने आदमी को छुड़ाने के लिए हरक सिंह के घर पर जाना ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि हरक सिंह ने ही उन्हें किडनैप कर रखा है और वो छोड़ने वाला नहीं है ऐसे जब तक हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तभी गुरमीत और वरुण हरक सिंह के घर पर आते हैं और तभी उन्हें राबी दिखती है और वो राबी से जाकर बहस करने लग जाते हैं। और गुरमीत कहता है कि तुम्हें हमारे आदमी को छोड़ना ही होगा, लेकिन तभी राबी कह रही है कि जब तक सौम्या सोहम को लेकर यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे उन्हें, जिससे वरुण को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाती है और वरुण फिर जाकर राबी पर भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इतना ही नहीं, वो राबी से कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस वालों से अरेस्ट करा दूंगा, जिससे ये सुनकर राबी को गुस्सा आ जाता है और राबी वरुण पर हाथ उठा देती है और वो उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ मारती है, जिससे वरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वरुण भी फिर राबी पर हाथ उठाने जाता है, जिससे वहाँ पर आकर उसे रोक दिया जाता है और तभी वरुण बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और दोस्तों तभी वरुण कहता है कि तुम्हें सोहम कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोहम को मैंने तुमसे बहुत दूर भेज दिया है। तभी राबी अपने मन में ही कहती है कि सौम्या सोहम को लेने के लिए सिंगापुर गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सोहम को लेकर ही लौटेगी। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो सोहम को कहाँ ढूंढे। और तभी वो देखती है एक बच्चा रो रहा होता है, जिससे सौम्या को उसे देखकर याद आ जाती है कि मेरा बच्चा भी रो रहा होगा कहीं पर। और उसे तो लोरी सुनने की आदत है, अगर उसे कोई लोरी नहीं सुनाएगा तो बिना लोरी सुने तो वो तो चुप ही नहीं होता है। और तभी सौम्या जाकर उस औरत के बच्चे को लेकर उसे चुप कराने लग जाती है, जिससे वो बच्चा तुरंत ही चुप होने लग जाता है। और वहीं सौम्या का बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और जो सौम्या के बच्चे को पाल रहे होते हैं वो उसे लोरी सुनाते हैं, जिससे सौम्या का बच्चा भी चुप हो जाता है। और दोस्तों तभी हमने देखा सौम्या कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी कौन हेल्प करेगा और कौन मुझे यहाँ से लेकर जाएगा सोहन के पास तक। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम यहाँ पर क्यों परेशान हो। तभी सौम्या बताती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ और फिर वो बताती है कि मैं इंडिया के पंजाब से आई हूँ, जिससे वो कहती है कि चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ और अपना सामान उठाइए और यहाँ से मेरे साथ चलिए। लेकिन सौम्या उसके साथ जाने से मना करती है। तभी वो कहती है कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो मैं पुलिस वालों से अरेस्ट करा दूंगी और यहाँ की पुलिस घूस भी नहीं लेती है, जिससे सौम्या उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ चली जाती है। तभी वो लड़की सौम्या को एक होटल में लेकर जाती है और वहाँ पर सौम्या को खाना खाने के लिए दिलाती है, लेकिन सौम्या खाना नहीं खाती है, जिससे उस औरत को बुरा लगता है और वो कहती है कि तुम्हें मेरी बातें मानना होगा। तभी सौम्या कहती है कि तुम्हें क्या पता, जिसका बच्चा खो जाता है उसे भूख नहीं लगती है। तभी वो कहती है कि हाँ मैं कैसे समझूंगी, वैसे भी मैं कोई माँ नहीं हूँ। तभी वो अपने बारे में बताती है मैं भी अनाथ हूँ और मुझे नहीं पता है कि मेरे माँ बाप हैं भी या फिर नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे रोड पर छोड़ दिया था, जिसके बाद मुझे किसी और ने पाला था और जब वो लोग मुझे पाल रहे थे तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी टाइम के बाद मुझे छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्हें लगने लगा कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने मुझे रोड पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने डांस सीखकर अपना गुजारा किया है, जिससे सौम्या बहुत खुश होती है उसकी स्टोरी जानकर। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमने देखा हरमन को जब होश आता है तो हरमन सौम्या के बारे में पता करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी हरमन से कह दिया जाता है कि सौम्या से बात हुई थी और सौम्या बिल्कुल ठीक है। लेकिन हरमन को पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जिससे सौम्या अपनी कसम दे देता है और कहता है कि आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। तो दोस्तों ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।